तसव्वुर कीजिए, आप एक ऐसी जगह खड़े हैं जहां रोशनी का नामो निशान नहीं, चारों तरफ सिर्फ एक गहरी काली खामोशी है। खुदा के लिए हमें माफ कर दो, आइंदा नहीं करेंगे। मगर उस खामोशी के पीछे एक ऐसी मखलूक सांस ले रही है जो सदियों से भूखी है, और एक ऐसी आग जो दुनिया की हर आग को बर्फ साबित कर दे। आज हम उस हकीकत की पर्दादारी करेंगे जिससे खुद अर्श के फरिश्ते पनाह मांगते हैं। आज हम जहन्नुम के 15 ऐसे खौफनाक मकामात और वाक़यात को लेवल बाय लेवल देखेंगे जो आपकी नींदें उड़ाने के लिए काफ़ी हैं। क्या आप तैयार हैं उस गहराई में उतरने के लिए जहां से मौत भी डरकर भागती है? सही मुस्लिम 2842 के मुताबिक जिक्र आता है, कयामत के दिन जहन्नुम की 70,000 लगामें होंगी। हर लगाम को 70,000 ताकतवर फरिश्ते खींच रहे होंगे। सोचिए, लगभग 5 अरब फरिश्ते मिलकर इस तूफानी जानवर को काबू कर रहे हैं। जब वह इंसानों को देखेगी, वह गैजो गजब से चीख उठेगी। सही मुस्लिम में जिक्र है कि सहाबा ने एक जोरदार धमाके की आवाज सुनी। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, एक पत्थर था जो 70 साल पहले जहन्नुम के मुंह से फेंका गया था और आज उसकी तह तक पहुंचा है। तस्वीर कीजिए उस गहराई का जहां इंसान गिरता जाएगा और सदियां बीत जाएंगी। सुनान अबू दाऊद हदीस में मिलता है, हमारे नबी ने मेराज के दौरान जहन्नम के कुछ लोगों को देखा जिनके नाखून तांबे के थे। वे पागलपन में अपने ही चेहरों और सीनों को नोच रहे थे। जब पूछा गया यह कौन है, जिब्राइल अलैहिस्सलाम ने बताया, ये वो बदनसीब हैं जो दुनिया में लोगों की गीबत करते थे और उनकी इज्जत को पामाल करते थे। और नबी ने देखा कुछ के होंठ ऊंट जैसे मोटे थे, उनके मुंह में आग के अंगारे ठूसे जा रहे थे। सूरह निसा आयत 10 में अल्लाह फरमाते हैं, इन्नल्लज़ीना याकुलूना अम्वालल यतामा ज़ुल्मन इन्नमा याकुलूना फी बुतूनिहिन नारा व सयस्लूना सईरा। आयात का मतलब है, जो यतीमों के माल नाहक चटकर जाया करते हैं, वह अपने पेट में बस अंगारे भरते हैं और अनकरीब जहन्नुम वासिल होंगे। फरिश्ता मालिक जहन्नुम का सबसे बड़ा निगरान। रिवायत है कि जब से अल्लाह ने जहन्नुम को पैदा किया है, वह कभी मुस्कुराया नहीं। उसके दिल में रहम का कोई ठिकाना नहीं। उसका वजूद ही कैदियों की तड़प देखकर और ज्यादा सख्त हो जाता है। अज़ाब हद से बढ़ जाएगा, लोग सदियों तक पुकारेंगे, ऐ मालिक अपने रब से कहो हमें मौत ही दे दे। सूरह अल मुमिनून आयत 108 में अल्लाह फरमाते हैं, क़ाल अख़्सऊ फ़ीहा वला तुकल्लिमून। मतलब है, खुदा फरमाएगा, दूर हो, इसी में तुमको रहना होगा और बस मुझसे बात ना करो। अब तुम हमेशा इसमें ही रहोगे। सुनकर लोगों की रूह फना होने को तरसेगी, मगर वहां मौत नहीं होगी। सूरह अल हुमाज़ा आयत 6 में अल्लाह फरमाते हैं, नारुल्लाहिल मुक़दा। मतलब है, वह खुदा की भड़काई हुई आग है जो दिलों तक चढ़ जाएगी। यह आग सिर्फ खाल नहीं जलाती, बल्कि हड्डियों और दिलों तक पहुंचती है। बहुत से लोग सोचते हैं कि जहन्नुम में सिर्फ गर्मी होगी, मगर सही बुखारी के मुताबिक जहन्नम ने अपने रब से शिकायत की तो उसे 2 सांसों की इजाजत दी गई, एक गर्मी की जिससे दुनिया की सख्त गर्मी होती है और एक सर्दी की जिससे सख्त ठंड होती है। और सूरह अल इंसान आयत नंबर 13 में आता है, जहां जन्नत के बारे में है, न वहां धूप की तपिश होगी न जमहरीर कड़क ठंड हो। इंसान जब आग की तपन से तंग होकर बर्फ की तरफ भागेगा तो उसकी सर्दी इतनी सख्त होगी कि जिस्म के टुकड़े झड़ने लगेंगे। और सूरह इब्राहिम आयत 50 में अल्लाह फरमाते हैं, सराबीलुहुम मिन क़तिरानिन व तग़शा वजूहुमुन नार। मतलब है, उनके कपड़े कतरान तारकोल के होंगे और उनके चेहरों को आग हर तरफ से ढाके होगी, जो जिस्म से चिपक जाएं और आग को तेजी से भड़काएं। सूरह साफात में अल्लाह फरमाते हैं, अज़ालिका खैरुन नुज़ुलन अम शजरतुज़ ज़क़ूम इन्ना जअलनाहा फितनतन लिज़्ज़ालिमीन इन्नहा शजरतुन तख़रुजु फ़ी अस्लिल जहीम तलअहा कअन्नहु रुऊसुश शयातीन। क्या ये जन्नत की नेमतें बेहतर मेहमान नवाजी हैं या ज़क़ूम का पेड़? हमने उसे जालिमों के लिए एक आजमाइश बनाया है, जो जहन्नम की जड़ से निकलता है। उसके फल ऐसे हैं जैसे शैतानों के सिर। जब इंसान भूख के मारे इसे खाएगा, यह पेट में उबलते तेल की तरह खोलेगा।
सूरह मोहम्मद आयत 15 में अल्लाह फरमाते हैं वसुकू माअन हमीमन फक़त अमआअहुम। इसका मतलब है और उन्हें उबलता हुआ पानी पिलाया जाएगा जो उनकी आंतों को टुकड़े टुकड़े कर देगा, और पानी मांगने पर भी उसे गस्साख दिया जाएगा जो उसके चेहरे और आंतों को भून देगा। सूरह फुस्सिलत आयत 29 में अल्लाह फरमाते हैं वक़ल्लज़ीना कफ़रू रब्बना अरिनल लज़ैनि अदल्लाना मिनल जिन्नि वल इंस नजअलहुमा तहत अक़दामिना लियकूना मिनल अस्फलीन। इसका मतलब है और कयामत के दिन कुफ्फार कहेंगे कि ऐ हमारे परवरदिगार, जिन्हों और इंसानों में से जिन लोगों ने हमको गुमराह किया था, एक नजर उनको हमें दिखा दे कि हम उनको पांव तले रौंद डालें ताकि वह खूब जलील हों। हे रब, जिसने हमें गुमराह किया उन्हें हमें दिखा दे ताकि हम उन्हें अपने पांव तले कुचल दे। सूरह इब्राहिम आयत 22 में अल्लाह फरमाते हैं जब फैसला हो जाएगा तो शैतान कहेगा अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैं वादे से मुकर गया, मेरा तुम पर कोई जोर नहीं था, मैंने सिर्फ बुलाया और तुमने मान लिया। आज मुझे दोष मत दो, खुद को दोष दो, न मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूं न तुम मेरी, मैं तो पहले ही तुमसे बरी हूं और जालिमों के लिए दर्दनाक अजाब है। अल्लाह ने तुमसे सच्चा वादा किया था और मैंने झूठा, अब क्या गिला करते हो। वो शैतान जिसके लिए इंसान ने अपने रब को भुलाया, वह उसका सबसे बड़ा दुश्मन बनकर खड़ा होगा। सूरह निशा में अल्लाह फरमाते हैं इन्नल्लज़ीना कफ़रू बिआयातिना सौफ नुस्लिहिम नारा कुल्लमा नदिजत जुलूदुहुम बद्दलनाहुम जुलूदन गैरहा लियज़ूकुल अज़ाब इन्नल्लाहा काना अज़ीज़न हकीमा। इसका मतलब है जिन लोगों ने हमारी आयतों से इनकार किया उन्हें हम जहन्नुम की आग में डालेंगे, जब उनकी खालें जल जाएंगी तो हम उन्हें दूसरी खालों से बदल देंगे, बेशक खुदा गालिब और हिकमत वाला है। बायोलॉजी वहां सिर्फ दर्द महसूस करने के लिए होगी, मरना वहां एक ख्वाब बन जाएगा। एक वक्त आएगा जो मशहूर हदीस सही अल बुखारी और सही मुस्लिम दोनों में जिक्र है, जब मौत को एक मेंढे की शक्ल में लाया जाएगा, जन्नत और जहन्नुम के बीच सबके सामने उसे ज़िबाह किया जाएगा। फिर ऐलान होगा, ए जन्नतियों, अब्दी जिंदगी है, मौत नहीं। ए जहन्नमियों, अब्दी जिंदगी है, अब कभी मौत नहीं आएगी। सूरह हमजा आयत 7 से 9 में अल्लाह फरमाते हैं अल्लती तत्तलिउल अफिदा इन्नहा अलैहिम मुसदा फी अमदिन मुमद्ददा। ये लोग आग के लंबे सुतूनों में डालकर बंद कर दिए जाएंगे। अब न कोई की भी आवाज बाहर आएगी और न कोई बाहर निकल पाएगा। आपने दुनिया के जहरीले जानवर देखे होंगे, लेकिन जहन्नुम के सांप ऊंट की गर्दन जितने मोटे हैं, उनका जहर 40 साल तक जिस्म को तड़पाता रहेगा, और बिच्छू खच्चर जितने बड़े, उनके काटने से इंसान की रूह तक झुलसा देंगी। सूरह अल-हज आयत 21-22 में अल्लाह फरमाते हैं वलहुम मक़ामिउ मिन हदीद कुल्लमा अरादू अन यखरुजू मिन्हा मिन गम्मिन उईदू फीहा वज़ूक़ू अज़ाबल हरीक। मतलब उनके लिए लोहे के गुर्ज होंगे, जब वे सदमे में दोजख से निकलना चाहेंगे तो उन्हें मारकर फिर उसी में धकेल दिया जाएगा और कहा जाएगा जलाने वाले अजाब का मजा चखो। फरिश्ते उन लोहे के गुर्जों से ऐसा ज़र्ब लगाएंगे कि अगर एक पहाड़ पर मारी जाए तो वह खाक हो जाए, और जो जहन्नमी आग से बचने की कोशिश करेगा उसे दोबारा गहराई में धकेल दिया जाएगा। ये बात एक तवील लंबी हदीस में आती है जो सही अल बुखारी में मौजूद है। इसे आम तौर पर रिबा सूद वाले गुनाह की सजा के मंजर के तौर पर बयान किया जाता है। जब वह किनारे पर आता तब फरिश्ते उसके मुंह पर पत्थर मारकर उसे दोबारा बीच में धकेल देते हैं। ये उसका अंजाम है जो दुनिया में सूद लेते थे और दूसरों का खून चूसते थे। सूरह तौबा आयत 34-35 में अल्लाह फरमाते जो लोग सोना चांदी जमा करते हैं और अल्लाह की राह में खर्च नहीं करते, उनके लिए दर्दनाक अजाब है। उसे जहन्नम में तपा कर कहा जाएगा यही तुमने जमा किया था, अब इसका स्वाद चखो। हमें माफ कर दो, हमसे गलती हो गई। ये बात सही अल बुखारी की तवील हदीस में आती है। फरिश्ते एक शख्स के मुंह को लोहे के हुक से एक तरफ से दूसरी तरफ तक फाड़ते हैं और यह अजाब बार बार दोहराया जाता है। वो लोग जो झूठ फैलाते थे, उनके मुंह में लोहे के आंकड़े डाले जाएंगे। सूरह अल फुरकान आयत 13 में अल्लाह फरमाते हैं व इज़ा उल्कू मिन्हा मकानन दय्यिकुन मुक़र्रनीन दअऊ हुनालिका सुबूरा। मतलब है और जब ये लोग जजीरों से जकड़कर उसकी किसी तंग जगह में झोंक दिए जाएंगे तो उस वक्त मौत को पुकारेंगे, ऐ अल्लाह हमें मौत दे दे। जहन्नुम की आग रोशनी नहीं देती, उसे निगल लेती है। जो 1000 साल जलने के बाद यह सुर्ख हुई, फिर सफेद बनी और अब काली स्याह हो चुकी है। इस अंधेरे में इंसान अपने पास बैठे दूसरे जहन्नमियों को भी नहीं देख पाएगा, सिर्फ उनकी हौलनाक चीखें सुनाई देंगी।
سورہ المومنون آیات 108 میں اللہ فرماتے ہیں قال اخسؤ فیہا ولا تکلمون، مطلب ہے خدا فرمائے گا دور ہو اسی میں تم کو رہنا ہوگا اور بس مجھ سے بات نہ کرو۔ اس کے بعد جہنمیوں کی آوازیں ہمیشہ کے لیے بند کر دی جائیں گی، وہ صرف کتوں کی طرح گرا سکیں گے یا ہانف سکیں گے۔ ابدی پچھتاوا اور خون کے آنسو ان کی آخری امید بھی ختم ہو چکی ہوگی۔ میرے عزیز دوستوں، اللہ کا شکر ہے آپ زندہ ہیں۔ میرے عزیز دوستو، یہ صرف ویڈیو ہے، ذرا سوچیے اس منظر کے بارے میں، اللہ ہمیں اس کے راستے پر چلنے کی توفیق دے۔ اور یہ ویڈیو جانکاری کے لیے ہے، اگر ہم سے کوئی غلطی ہوئی ہو تو اللہ معاف کرے۔ ملتے ہیں نیکسٹ زبردست ویڈیو کے ساتھ، اللہ حافظ۔